जहाँ हमारा फोकस जाता है वहीं हम एनर्जी डाल देते हैं, राइट। तो अगर आपका फोकस डेट के ऊपर में है, आपका फोकस बिल्स के ऊपर में, पाइल ऑफ बिल्स के ऊपर में है, और आप चाह रहे हो कि आप इसको कैसे, आप सोच रहे हो हर समय कि आप इसको कैसे चुकाओगे, इतना डेट है आपको चुकाना है, इतने सारे बिल्स है आपको क्लियर करने हैं, एंड यू आर हैविंग फाइनेंशियल इश्यूज, एंड आपको ये लग रहा है कि ये कब क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा। आई एम राइटिंग माई एफर्मेशंस, आई एम डूइंग मनी एफर्मेशंस, बट मनी इज़ नॉट कमिंग इन टू माई लाइफ। तो मैं इसको कैसे ठीक करूँ, मैं इन बिल्स को कैसे क्लियर करूँ। तो गाइज लेट मी टेल यू कि आपका फोकस बिल्कुल रॉन्ग जगह पे जा रहा है। आपको फोकस कहाँ पे डालना है? अगर आप पाइल ऑफ बिल्स के ऊपर में फोकस डालोगे, आप अपने डेट के ऊपर में फोकस डालोगे और रोज सोचोगे अरे इतना डेट है, इतना चुकाना है, कैसे चुकाऊं, तो आप फोकस वहां डाल रहे हो, वो वहां बढ़ते जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ये किया है और आप देख रहे हो कि आपका कर्ज बढ़ते जा रहा है, या आपको कोई ना कोई वजह से फिर और डेट लेना पड़ रहा है, या आपका डेट किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा है, या फिर आपके पाइल ऑफ बिल्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आप 2 बिल क्लियर करते नहीं हो कि 3 बिल और खड़े हो जाते हैं, तो अंडरस्टैंड कि इट्स टाइम टू वर्क अपॉन whom yourself, right guys? Because everything is inside job, every time everything is always about inside job, right? तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉस्पेरिटी के ऊपर में फोकस डालना है। द मोमेंट यू विल चेंज योर फोकस, आप अपना फोकस जैसे ही चेंज करेंगे फ्रॉम पेइंग योर बिल्स टू प्रॉस्पेरिटी, यू विल सी दैट प्रॉस्पेरिटी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू योर लाइफ, मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। सो कुछ एक टिप्स मैं आपको देती हूँ जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज मैंने किया है, मैं करती हूँ और मुझे इसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट गाइज। तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको प्रॉस्पेरिटी के ऊपर में फोकस करना है। जब भी आपके पास में बिल्स हो, आप देख रहे हो कि आपको इतने सारे बिल्स पे करने हैं, आपने महीने का पहले ही आपने लिख लिया कि ये मेरे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं, तो उनको आपको देखना है कि आपने सब चीज़ों को क्लियर कर लिया, आपके पास में ऑलरेडी बहुत अबंडेंस है जिससे कि आपकी सारी चीज़ें वो ऑलरेडी क्लियर हो गई है। एंड जस्ट सी अमाउंट जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर सके कि ये अमाउंट मेरे पास सरप्लस में है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, आई ऑलरेडी हैव दिस अमाउंट एज द सरप्लस अमाउंट इन माई पर्स और इन माई बैंक बैलेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी, द वे यू वॉन्ट टू से इट, कि सारे चीज़ क्लियर करने के बाद ये मेरे पास में इतना सरप्लस बैलेंस है, राइट। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड क्या है कि जब भी आपके पास में मेल में जनरली अभी तो अब सब चीज़ें ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो आपके पास में सब डिजिटल बिल्स आते हैं। सो आपको क्या करना है, जब भी कोई बिल आए, जस्ट फोकस, राइट। आपको इमेजिन ये करना है कि आपने चेक रिसीव किया है, आपके पास चेक आया है आपके क्लाइंट से, या वट एवर फ्रॉम वट एवर सोर्स, यूनिवर्स ने आपको बहुत अबंडेंस भेजा है, आपको डिवाइन चैनल से आपको चेक भेजा है, आपने अमाउंट रिसीव किया। कितना अमाउंट रिसीव किया? सपोज करिए कि आपका 1000 रुपीज़ का एक बिल आया है, ठीक है, एक बिल आपका 1000 रुपीज़ का है। आपको ये देखना है कि आपने चेक रिसीव किया है 10,000 का, ठीक है। आप एक ज़ीरो उसके अंदर में बढ़ा देंगे, जो भी अमाउंट का आपके पास बिल आता है आप उसके साथ एक ज़ीरो आगे बढ़ा के आपको ये देखना है कि आपने उतने का अमाउंट रिसीव किया है अपने बैंक अकाउंट में फ्रॉम अ डिवाइन सोर्स, फ्रॉम अ डिवाइन चैनल। आपको ये देखना है, आपको किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं देखना है कि इसके पास से ये चेक आया है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो चेक आपके आया है, आपके बैंक में इतने पैसे डिपॉजिट हो गए। जब तक आपको ये बिलीव नहीं हो जाए कि दिस इज़ नॉट अ बिल, दिस इज़ एक्चुअली अ चेक दैट यू हैव रिसीव्ड एंड दिस मच अमाउंट, एक ज़ीरो ऐड करके कि दिस मच अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट ऑलरेडी, तब तक आप उसको आप स्लाइड मत करिए, कि आप उसको दूसरे स्क्रीन उसको चेंज मत करिए। जब तक उसको करिए जब तक कि आपकी आंखों में एक ग्रैटिट्यूड के लाइक टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जब आपकी आंखें उनसे भर जाए, ये फील करके कि येस दिस इज़ द चेक दैट आई हैव रिसीव ऑफ दिस अमाउंट, तब फिर उसके बाद में जब आप देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा कि अरे ये तो इतना सा ही अमाउंट है, आपके पास तो 10,000 आया है, आपको बिल कितने का पे करना है? ओनली 1000 का। सो दैट इज़ वेरी ईजी एंड यू विल बी एबल टू रिलीज दैट बिल with gratitude, with happiness, and the more you start doing it, इसके पीछे का साइंस बहुत बड़ा है कि आप अपना एक स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। अब आप अपना स्पिरिचुअल बैलेंस क्या कर रहे हो कि आप उसमें अबंडेंस भी क्रिएट कर सकते हो, आप उसमें लैक भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जब आप बिल्स में खोए हुए हो, बिल्स की चिंता में डूबे हुए हो, तब आप लैक का स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आप अपने स्पिरिचुअल जो मनी है उसको कम कर रहे हो, क्योंकि आप ये सोचो मेरे पास से इतना निकल गया,
ठीक है। लेकिन जब आप उसको बढ़ा रहे हो कि मेरे पास इतना आ गया, मेरे पास इतना पैसा आ गया, मेरे पास इतने सारे चेक्स आए हैं, मैंने इतने अमाउंट, क्योंकि आप हर जगह एक ज़ीरो बढ़ा करके फिर आप सोच रहे हो कि आपने इतना अमाउंट रिसीव किया है, थैंक यू डियर यूनिवर्स दैट आई हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट, एक्चुअली फील दैट। तो आप अपना स्पिरिचुअल मनी बैलेंस भी बढ़ा रहे हो, और वो स्पिरिचुअल मनी बैलेंस, अगेन वी नो दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ व्हाट, इट इज़ एनर्जी। तो जब आप उस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो अपने थॉट्स में और फर्मली बिलीव कर रहे हो और उसके लिए ग्रेटफुल हो जा रहे हो कि आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे आ चुके हैं और आप उसको एनर्जेटिकली आपने उस अकाउंट को, उस बैलेंस को क्रिएट कर लिया है, सो दैट अकाउंट, दैट बैलेंस हैज़ टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, बिकॉज अगेन दिस इज़ द लॉ, एंड लॉ वर्क्स इन एग्जैक्टिट्यूड, लॉ अपना पूरा काम करता है। सो दिस इज़ वन वे कि आप अपने उससे आपके जो बिल्स के प्रति जो आपके नेगेटिव इमोशंस है, वरी की, एंग्जाइटी की, या कभी कभी हम उनको हेट भी करते हैं, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी और आप सिर्फ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड में रहोगे कि आपने बिल्स से एक्चुअली अपने चेक्स रिसीव किए हैं, आपके बैंक बैलेंस इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, और जो अमाउंट आपको पे करना है वो तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, वो तो बहुत ईजिली रिलीज़ हो जा रहा है। सो ट्राई दैट and then see how you open the doors to abundance. I am not saying that कि miracles वैसे एक दिन में भी हो सकता है, एंड ये मेरे साथ भी हुआ है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में होता है कि अगर आप ऐसा सोचो तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में पहले दूसरे दिन में ही मिरेकल हो जाए, बट स्टिल दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को करने से क्या होगा कि आपके एक्चुअली अबंडेंस कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। आपकी जब अबंडेंस कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो आप लैक में रहना बंद कर दोगे, आप वरी एंड एंग्जाइटी में रहना बंद कर दोगे, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ में फोकस बढ़ाओगे। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी एनर्जीज जो है आपके लाइफ में, it will open the doors of abundance into your life, and abundance and opportunities will actually start flowing into your life, which will bring more and more money, so that you actually start having surplus money in your life. So guys, live abundantly and enjoy life. See you in the next video.